22 जून की सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षक विमानों और टॉमहॉक मिसाइलों से भारी बमबारी की। ईरानी ऑफिसर्स का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी की जान को भी खतरा है। उन्होंने अपनी मौत के बाद संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें उनके बेटे मोज्तबा का नाम नहीं है। ईरान में सत्ता बचाने के लिए खोमेनी क्या कोशिश कर रहे, उनके बाद सुप्रीम लीडर कौन हो सकते हैं और ईरान के अंदर खाने क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही कि क्या इजराइल खोमेनी की हत्या कर सकता है। तो देखिए, इजराइल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि खोमेनी की हत्या का ऑप्शन खुला है। 19 जून को इजराइल के बिरशेबा शहर के सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा, खोमेनी जैसे तानाशाह को जीने का हक नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में भी अब कोई सुरक्षित नहीं है, सारे ऑप्शन खुले हैं, प्रेस में इस बारे में बात न करना ही बेहतर है। इससे पहले 17 जून को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, हम जानते हैं कि कथित सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है। वो एक आसान शिकार है, लेकिन हम अभी उसे मारेंगे नहीं। ट्रंप ने दूसरी पोस्ट में ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने को कहा था। इसके जवाब में खोमेनी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, उल्टा अगर अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। अब सवाल ये उठता है कि खोमेनी अभी कहाँ है। आमतौर पर खोमेनी ईरान की राजधानी तेहरान के एक हाई सिक्योरिटी कैंपस में रहते थे। इसे बैत रहबरी यानी सर्वोच्च लीडर का घर कहा जाता है। ये बहुत कम ही बिल्डिंग से बाहर निकलते थे। 15 जून को इजराइल ने अपनी सीमा से 2300 किलोमीटर दूर पूर्वी ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसमें खोमेनी की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उन्हें तेहरान शहर से 343 किलोमीटर दूर लाविजान इलाके में बने बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी, तब भी खोमेनी यहीं छिपे थे। क्या खोमेनी को अपनी हत्या की आशंका है? तो चलिए इस बारे में भी जानते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर बताती है कि इजराइल और अब अमेरिका की तरफ बढ़ते हमले के बीच खोमेनी भी आगे का वॉर प्लान बनाने में जुटे हैं। इस प्लान को जानने वाले 3 ऑफिसर्स ने अखबार को बताया कि खोमेनी की लोकेशन पता न चले, इसलिए वो किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन या मैसेजिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनका भरोसे का एक व्यक्ति बाकी नेताओं और ऑफिसर्स तक उनके मैसेज पहुंचाता है। खोमेनी ने ईरान की सेना की कमान संभालने के लिए ऑफिसर्स की एक पूरी चेन तैयार की है, ताकि अगर किसी ऑफिसर की मौत हो तो फॉरेन लिस्ट में से कोई दूसरा उसकी जगह ले सके। इसके अलावा खोमेनी ने 3 मौलवियों को भी चुना है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इनमें से कोई उनकी जगह लेगा। ऑफिसर्स के मुताबिक खोमेनी को पता है कि इजराइल या अमेरिका उनकी हत्या की कोशिश कर सकते हैं। इसे वो अपने लिए शहादत मानेंगे। खोमेनी ने एक्सपर्ट्स की असेंबली यानी मौलवियों की सभा को निर्देश दिया है कि जो 3 नाम उन्होंने चुने हैं, उनमें से किसी एक को जल्द से जल्द उनका वारिस चुना जाए। अधिकारियों के मुताबिक आमतौर पर खोमेनी का वारिस चुनने में कई महीनों का समय लगता है, लेकिन जंग के हालात में खोमेनी चाहते हैं कि बिना किसी अव्यवस्था के जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि उनकी विरासत बनी रह सके। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ईरान में सर्वोच्च लीडर चुने जाने की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए ये भी बताते हैं। दुनिया में 2 ही देश हैं जहां थियोक्रेसी यानी सर्वोच्च धार्मिक नेता और संस्था का शासन है, ईरान और वेटिकन सिटी, जिस पर वेटिकन सिटी में पोप का पद सबसे ताकतवर होता है। उसी तरह ईरान में रहबर देश के सुप्रीम लीडर होते हैं। रहबर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। ईरान की शासन व्यवस्था वेटिकन से भी जटिल है। यहाँ एक तरफ रहबर का सरकार पर कंट्रोल है तो दूसरी तरफ जनता की चुनी सरकार भी है। खोमेनी 36 साल से ईरान के रहबर हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्यों को ईरान की आम जनता वोटिंग के लिए चुनती है, लेकिन उसके उम्मीदवार गार्जियन काउंसिल ही तय करती है, जबकि गार्जियन काउंसिल के 12 में से 6 इस्लाम के जानकारों को सीधे रहबर नियुक्त करते हैं। बाकी का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से वही करते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर गार्जियन काउंसिल का सीधा कंट्रोल रहता है, जबकि गार्जियन काउंसिल पर रहबर का। कुल मिलाकर भले ही ईरान के संविधान के तहत असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को रहबर को बर्खास्त करने का अधिकार हो, लेकिन ये रहबर के ही चुने हुए लोग होते हैं। इसलिए आज तक इस असेंबली ने कभी भी खोमेनी के किसी फैसले को चैलेंज नहीं किया है। अब सवाल ये कि खोमेनी के बाद उनका वारिस कौन होने वाला है। तो देखिए, इसके कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें अली रेजा अराफी हैं, हाशिम हुसैनी बुशेहरी हैं,
क्या खोमेनी के बेटे मोज्तबा उत्तराधिकारी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं? इसके जवाब में ईरानी अधिकारी बताते हैं कि खोमेनी के दूसरे नंबर के बेटे मोज्तबा का नाम खोमेनी के चुने हुए 3 लोगों में नहीं है। माना यह जा रहा है कि वंशवाद के आरोप से बचने के लिए खोमेनी ने मोज्तबा का नाम नहीं लिया। हालांकि 56 साल के मोज्तबा को भी खोमेनी का वारिस माना जाता रहा है। 2024 में आखिर में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि खोमेनी ने अपनी बीमारी के चलते ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी मोज्तबा को सौंप दी थी। हालांकि तब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। कौम से इस्लाम की शिक्षा पाने वाले मोज्तबा लो प्रोफाइल रहते हैं, सरकार में कभी कोई पद नहीं लिया। 2009 में चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बाद शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने के चलते मोज्तबा पहली बार दुनिया की नज़र में आए। इसमें कई लोग मारे गए। अमेरिका ने मोज्तबा पर बैन लगाया है। मोज्तबा के अलावा ईरान के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम रईसी को भी खोमेनी की गद्दी का वारिस माना जा रहा था, लेकिन मई 2024 में उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई।